सो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 8 कोड 134 फाइंड फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन ऑफ एलिमेंट में सॉर्टेड एरे। ठीक है, तो हमें क्या दिया है, एक एरे ऑफ इंटीजर दे रखी है जो कि सॉर्टेड है, नॉट डिविजिबल, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया हुआ है। तो हमें एक एलिमेंट दिया है जिसे हमें फाइंड करना है कि उस पर्टिकुलर एरे में उसकी फर्स्ट पोजीशन क्या है और लास्ट पोजीशन क्या है। ठीक है, अगर हमें टारगेट नहीं मिलता है तो रिटर्न -1 -1, क्योंकि मतलब दोनों ही, क्योंकि फर्स्ट लास्ट नहीं है, इसका मतलब वर्ड प्रेजेंट एरे में नहीं है। ठीक है, तो हमें वैसे ही लॉग इन टाइम में करना है। तो पहले तो हम देखते हैं कि एक्चुअली में है क्या। तो एग्जाम्पल जैसे नाम से एरे 5 7 7 8 8 10 और टारगेट 8 दिया है। तो हमें एक्चुअली फाइंड करने की इसकी 8 पहली बार कब मिला, लास्ट में करना है। तो इंडेक्सिंग जीरो से होती है, 0 1 2 3। तो 8 पहले 3 में मिल रहा है और एंड अगर हम लास्ट सेकंड में लास्ट बार वहाँ पर आ रहे हैं फोर्थ पोजिशन पे। ठीक है, तो और अगर ऐसे नहीं मिले, जैसे टारगेट 6 में नहीं है तो -1 जैसे कि मैं दे रखा है। तो अभी आता है कि क्वेश्चन कि हम इसे अप्रोच कैसे करें। तो देखो, इसके वैसे मल्टीपल मेथड है। तो बेसिक आइडिया जो सबके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए, जो आएगा ही, क्योंकि हम जो करते हैं एरे पे ट्रेवर्स करके। देखो, अगर आपको स्टार्टिंग पोजीशन चाहिए तो आप स्टार्टिंग से ट्रेवर्स करिए। आप टारगेट को फाइंड, जैसे आपको टारगेट मिल रहा है, ठीक है, टारगेट मिला यूजिंग लीनियर सर्च अवेलेबल। टारगेट जैसे आपको मिला, आपने एक वेरिएबल में स्टोर किया फर्स्ट, वहाँ पे आपने इंडेक्स स्टोर कर दिया। ठीक है, इनिशियली आप फर्स्ट और लास्ट को -1 वो कर लो। अगर मिल रहा है तो वहाँ पे फर्स्ट की वैल्यू अपडेट हो जाएगी और आप ब्रेक कर दो। ठीक है, और अगर वो लास्ट के लिए, क्योंकि आपको लास्ट निकालना है, तो लास्ट के लास्ट से एरे ट्रेवर्स करो, क्योंकि देखो फर्स्ट से तो हम स्टार्टिंग से करेंगे और लास्ट के हम लास्ट से एरे ट्रेवर्स कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट से एरे ट्रेवर्स करेंगे, जैसे 10 8 जैसे ही मिला तो लास्ट में वाला इंडेक्स तो हमारे पास इंडेक्स अपडेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे इस वाले में 3 और 4। और अगर मान लो नहीं मिला होगा तो हमारा फर्स्ट और वो रिटर्न -1 होगा, तो रिटर्न नॉर्मली हम नॉर्मली रिटर्न कर देंगे, क्योंकि -1 पहले से ही है। वेक्टर बनाने का तरीका आपको पता है, वेक्टर पुश बैक कर लो या नॉर्मली कर लो, जैसे दोनों तरीके से हो जाएगा। तो ये लीनियर सर्च का मेटा, तो आपको बोलता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n लगी, बट हमें जो रिक्वायर्ड है, जो बोला गया है, जो इंटरेस्ट हो जाएगा लॉग इन टाइम में। तो हमेशा एक इंपॉर्टेंट अप्रोच है कि पहले आप एकदम से वो अप्रोच मत बताइए, पहले आप ब्रूट फोर्स सोचिए जो आप सोच सकते हैं, क्योंकि आपका एक आइडिया होता है कि आप बेसिकली आप सोच पा रहे नहीं होते। ये मेन आइडिया है, क्योंकि सोचना, थिंकिंग इज मस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, बिफोर जंपिंग एनीथिंग इनटू द आंसर डायरेक्टली। तो अप्रोच आपने सोची। अब दूसरा आता है बाइनरी सर्च। तो देखो, बाइनरी सर्च आपको पता है कि हम बाइनरी सर्च यूज करते हैं सॉर्टिंग में। जहाँ पे भी सॉर्टिंग होती है तो आप समझ सकते हैं कि क्या हम वहाँ पे बाइनरी सर्च का यूज कर सकते हैं जहाँ पे सॉर्टिंग है। तो बिल्कुल हम कर सकते हैं। कैसे? देखो, अब क्या है, जैसे हमें पर्टिकुलर टारगेट में फाइंड करना है, स्टार्टिंग करना है। ठीक है, तो अब हमें मान लो एक बार में इसमें होगा, दो तरीके से होता है, एक बार हमें स्टार्ट के लिए करना पड़ेगा, एक बार लास्ट के लिए लगाना पड़ेगा। दो बार हम माइनस सर्च यूज करेंगे। तो स्टार्ट के लिए जब हम लगा रहे हैं, नॉर्मली जो हमारा माइनस सर्च का कोड होता है, जो आपको पता भी है, कि जब है मिड निकालते हैं, लो हाई करते हैं, मिड निकालेंगे, जब चेक करेंगे हैरी मिड को टारगेट, तो हम स्टोर कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने फर्स्ट और लास्ट, देखो अगर हम क्या करेंगे, अगर वो हमारी फर्स्ट पोजीशन है, एक्चुअली में अगर हमारी वो फर्स्ट पोजीशन है, अगर हमें एरे मिड इक्वल्स टू एक्स मिल गया है, तो हमारा सॉल्यूशन हो सकता है। हो सकता है, क्योंकि देखो हमारे पास जैसे पहले ही क्वेश्चन में 8 है, तो हमारे मान लो हम इस 8 पे मिल गए, तो हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो सकता है। अब हो सकता है कि इससे पहले भी 8 आया हो, तो हम उसको एक स्टोर करवा लेंगे, एक आंसर, टेम्पररी आंसर बना लेंगे, उसमें स्टोर कर लेंगे। ये पर्टिकुलर हमारे एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो सकता है। बट हम इससे कम भी देख सकते हैं, हो सकता है इससे पर्टिकुलर कम इंडेक्स में हमारा फर्स्ट पोजीशन मिल रहा हो सकता है ये लास्ट पोजीशन वाला आंसर हो। तो हम क्या करेंगे, हाई को कम कर देंगे। और फिर ऐसे, और अगर ये ना हो, अगर नहीं मिलना है, इसके अलावा अगर एरे मिड छोटा है टारगेट से, तो पता है आपको लो आप बढ़ाते हो, नहीं तो एल्स में अगर बड़ा है तो आप हाई को कम करते हो। बट मेन कैच ये था, जहाँ पे हम एरे मिड इक्वल टू टारगेट करते हैं, वहाँ पे हम जैसे रिटर्न करते हैं, वहाँ पे रिटर्न नहीं करना। पर्टिकुलर आपको वो आंसर हो सकता है, बट हो सकता है उससे पिछला भी आपका एक पर्टिकुलर में स्टार्ट पोजिशन के लिए कर रहे हैं, उससे पिछले भी हमें मिल सकता है। तो हम उसे टेम्परेरी बनाएंगे और हाई को अपना कम वहाँ पे करेंगे। ठीक है, और जब हम लास्ट कर रहे हैं तो सिंपल है, सेम सेम कैच है। जब हमें मिल रहा है तो वो पार्टिकल सॉल्यूशन हो सकता है। मान लो ये वाला 8 मिल रहा है, पहला वाला जो 3 पे है मिल रहा है, लेकिन हमें तो लास्ट वाली पोजीशन चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए तो 8 तो फोर्थ पे भी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पार्टिकल आंसर में स्टोर तो कर लेंगे कि 3 कटेंगे, लेकिन क्या हो सकता है हमें आगे भी मिल सकता है। हमें लास्ट पे ही टारगेट एक का मिलना है, तो हम क्या होगा, इसमें हम लो को बढ़ाएंगे, लो को मिड से आगे बढ़ाएंगे कि हमें पर्टिकुलर आगे आगे कहीं और 8 मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा होगा तो हमारा आंसर तो हमारा स्टोर्ड आंसर है, अगर मिल रहा है तो हम अपडेट करेंगे, लो को आगे मिड से आगे ढूंढेंगे, मतलब इससे आगे ढूंढेंगे एक्चुअली में। तो यहाँ पे हमें वो मिल जाएगा। तो सिंपल सा इसमें मैंने सर्च में कैसे, दो बार आपको मैंने सर्च लगाना, एक बार आपको स्टार्ट फाइंडिंग के लिए, स्टार्ट फाइंडिंग के लिए सेम मैंने सर्च की अप्रोच जैसे नॉर्मली होती है, सेम
सिंपलर कोड लगाना है, बस जहाँ पे आप रिटर्न करते हो आंसर वहाँ पे बस आपको एक बार रिटर्न ना करके स्टोर एक वेरिएबल में आंसर बना लेना है, और वहाँ पे आपको हाई को स्टार्ट, अगर स्टार्ट निकाल लो तो हाई को आप कम करोगे, क्योंकि हम उससे पिछले में भी आगे देखेंगे कि और में भी मिल रहा है स्टार्टिंग में, और अगर वो एंड के लिए तो हम लो को बढ़ा के देखेंगे। बाकी सारा कोड पूरा मैसेज का सिमिलर होगा। अब आता है कि हो गया, बट एक और अप्रोच आती है, ठीक है, यूजिंग लोअर बाउंड अपर बाउंड। देखो लोअर बाउंड अपर बाउंड मतलब कि जितना भी मैंने करा है, जितने भी क्वेश्चन देखे हैं इस पे, तो बाइंड सर्च में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है लोअर बाउंड अपर बाउंड। तो जनरली लोअर बाउंड क्या होता है, जैसे अगर मान लो एक एरे दी है, यही एरे देखते हैं, ठीक है, तो ये एरे दे रही है, अगर मेरे को एक पर्टिकुलर एलिमेंट निकालना है तो 8, तो इसका लोअर बाउंड अगर बोला कि लोअर बाउंड, तो लोअर बाउंड एक्चुअली होता है कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट किस पोजीशन पे मिल रहा है। लोअर बाउंड मतलब इसकी वैल्यू लाइक 8 है तो उस पर्टिकुलर पोजीशन पे वो वाला 8 वैल्यू, और नहीं तो उससे बड़ा, मतलब पार्टिकल या तो वो हो या तो उससे बड़ा हो। लोअर बाउंड एक्चुअली अगर 8 मिल रहा है तो 8 ही इसका लोअर बाउंड होगा, अगर नहीं मिल रहा है तो जस्ट उससे एक बड़ा वाला, ठीक है। अगर जैसे कि मैं बोलूँ यहाँ पे मेरे को निकालना है 6 का अपर बाउंड, मान लो टारगेट है, टारगेट हो 6 मान लो, 6 का लोअर, सॉरी लोअर बाउंड कहूँ, तो लोअर बाउंड 6 का क्या होगा, जस्ट 6 से एक बड़ा 7, क्योंकि 6 तो है नहीं, अगर 6 होता तो लोअर बाउंड 6 ही होता, लेकिन अगर उससे बड़ा में एरे मिला जस्ट उससे एक बड़ा तो 7 होगा इनके। और अपर बाउंड क्या होता है, अपर बाउंड क्या होता है, इक्वल नहीं होता है, इक्वल हटा दो, क्योंकि हम इसमें इक्वल भी देख रहे हैं कि अगर हमें 6 मिल रहा है तो हम 6 देख रहे हैं, बट अगर नहीं मिल रहा है, हम टारगेट में हमेशा से जस्ट एक अब बड़ा वाला ही देखते हैं। तो जैसे 8 है, अपर बाउंड में 8 है, 8 मिल रहा है, अगर लोअर बाउंड निकाल तो 8 आपका लोअर बाउंड, बट अगर अपर बाउंड निकाल लेना तो 8 नहीं, 8 से जस्ट अब, तो 8 से बड़ा यहाँ पे क्या है 10। तो अपर बाउंड हमेशा बड़ा ही होता है पर्टिकुलर जो वाले जो वैल्यू हम जैसे निकाल रहे हैं, लेकिन लोअर बाउंड वो वैल्यू भी हो सकती है जिसके लिए हम ढूंढ रहे हैं लोअर बाउंड, ठीक है। तो अब इससे हम कैसे करते हैं करेंगे, तो ये पर्टिकुलरली है कि इससे हम कैसे करें ये सॉल्यूशन, तो इसका है आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो लोअर बाउंड अपर बाउंड इसमें करने के लिए देखिए एक तरीका है, क्या करेंगे, जैसे हमें पता है कि लोअर बाउंड में से मैंने ना वो वैल्यू निकाल ली है, तो देखो लोअर बाउंड हमेशा क्या निकालेगा, लोअर बाउंड में निकालूंगा, लोअर बाउंड का तरीका होता है कि आप ऐसे करते हैं, नहीं लोअर बाउंड इस तरह से यूज़ करते हैं, एसटीएल फंक्शन में आपका ये मिल जाता है आपको लोअर बाउंड, एरे का हम स्टार्ट पॉइंट डालते हैं, ठीक है, एरे स्टार्ट और एरे एंड आपको डालना है इसके अंदर, और जनरली जो हमें टारगेट फाइंड करना है जिसका हमें लोअर बाउंड निकालना है, ठीक है, ये निकाला, तो उससे क्या मिलेगा, हमें पॉइंटर मिलता है, पर्टिकुलर पॉइंटर मिलेगा मतलब इंडेक्स एक्चुअली। तो अगर मैं 8 का निकालना हूँ इस केस में ना, तो 8 का मेरे को क्या 0 1 2 3 ही मिलेगा, ठीक है, मेरे को मिला 3, ये वाला मिल जाएगा 3, ठीक है। और ठीक है, और अगर मैं अपर बाउंड निकालूंगा इसके लिए, तो मेरा जनरली अपर बाउंड क्या मिलेगा मेरे को, 0 1 2 3 4 5, क्योंकि मैंने बोला अपर बाउंड मुझे बड़ा होता है तो मेरा मेरे में से 5 मिलेगा। बट एक्चुअली में तो जो फर्स्ट एलिमेंट तो 3 है, लेकिन मेरा लास्ट एलिमेंट क्या है 4, तो मेरे को पता है कि अपर बाउंड हमेशा मेरा अपर बाउंड -1 ही मेरा लास्ट एलिमेंट, क्योंकि अपर बाउंड हमेशा एक बड़ा देता है एंड वैल्यू से, देखो दे रहा है क्योंकि 10 देगा अपर बाउंड, और 10 से पहले मेरा वो लास्ट वाला एलिमेंट आएगा हमेशा से, कि अपर बाउंड वो देता है, तो मैं अपर बाउंड -1 कर दूंगा तो मेरे को एंड वाला मिल जाएगा। बट एक केस हो सकता है जहाँ पे कि वो एलिमेंट प्रेजेंट ना हो, अगर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा देखो हमारा लोअर बाउंड तो वैल्यू देगा कुछ ना कुछ, बट हमें इन केस में हमें यहाँ पे क्या करना है कि अगर वो नहीं प्रेजेंट है ना, तो हमें वो माइनस माइनस करना है, तो हम पहले लोअर बाउंड और अपर बाउंड निकालेंगे, देखो जैसे लोअर बाउंड पे वैसे अपर बाउंड भी सेम लिखना, अपर बाउंड बाकी सेम चीज़ होगी। आप फिर चेक कर लेंगे अगर आपका लोअर बाउंड अगर लास्ट एन पहुंच गया है, एन एक्चुअली पहुंचेगा, इंडेक्स आपको एन देगा कि अगर वो मान लो एरे में प्रेजेंट ही ना हो, ठीक है। और अगर लोअर बाउंड आपका वो हम वैल्यू चेक करेंगे क्या वो उसके अगर टारगेट की वैल्यू नहीं मिल रहा है, दोनों केस चेक कर लेंगे लास्ट इंडेक्स पे पहुंच चुका है, या तो लास्ट नेक्स्ट देखा का आपको एरे में प्रेजेंट ही नहीं वैल्यू, और अगर वो पर्टिकुलर आपका उस पर्टिकुलर वैल्यू निकालेंगे उस इंडेक्स में अगर मैच करी टारगेट से, नहीं मैच कर रही टारगेट से, तो उसका मतलब लोअर बाउंड आपको वो वैल्यू वो जो वैल्यू फाइंड करूँ एरे में नहीं है, इसका मतलब हमें क्या करना रिटर्न -1। इसके अलावा आपको जनरली क्या रिटर्न लोअर बाउंड कॉमा अपर बाउंड -1, मतलब आप एक वेक्टर में इसको नॉर्मली आप डाल देंगे, जैसे ये क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या कर रहा है देखो, वेक्टर इन नम्स था, टारगेट दिया था, लोअर बाउंड निकालना है, हम जस्ट इंडेक्स देता है तो ऑटो हमने यूज़ कर लिया नॉर्मल, ठीक है, एड्रेस के लिए नाम से बिकेन नम्स टोटल टारगेट डाला, ऐसे अपर बाउंड डाला। अब तो मैंने कहा जैसे कि लो अभी पॉइंटर देते हैं तो नाम से अगर लास्ट में पहुंच चुके हैं, मतलब लास्ट में पहुंच गए लेकिन उसको वो एलिमेंट मिला ही नहीं है, या तो हम वैल्यू चेक कर लें पर्टिकुलर की उस लो पे क्या वो टारगेट के बराबर नहीं है, मान लो जैसे सेकंड वाला केस है 6 6 मिलेगा ही नहीं, तो एन मिलेगा उसको, तो इस केस में क्या है हमें टारगेट नहीं मिला, क्योंकि हमें यहाँ पे लोअर बाउंड अपर बाउंड नहीं करना है, हमें एक्चुअली करना है कि पर्टिकुलर टारगेट मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है तो अब रिटर्न -1, इसके अलावा उसका मतलब में मिला है वैल्यू है। तो मैंने कहा कि देखो
अब हमें लोअर बाउंड क्या होता है, लोअर बाउंड जो हमें देता है वो एड्रेस देता है, लेकिन मेरे को तो पर्टिकुलरली क्या देना है, पर्टिकुलर मेरे को एड्रेस है, लेकिन मेरे को एड्रेस देगा इस पर्टिकुलर का, लेकिन मेरे को कहाँ से इसको माइनस करने का, स्टार्टिंग से मेरे को देखना है कि एरे के वो किस कहाँ से स्टार्टिंग से कहाँ पे है। तो हमेशा देखो लो में तो हमारा पर्टिकुलर एरे का एड्रेस है, लेकिन मेरे को किसके कंपेयर में उसका एड्रेस देना है, मेरे को हमेशा एरे के बिगेन से पहले जीरो से स्टार्ट करके कहाँ पे मिलना है। तो नम्स डॉट बिगेन से माइनस कर देंगे, लो माइनस नम्स डॉट बिगेन करेंगे तो मेरे को पर्टिकुलर 8 मिल जाएगा उस पर्टिकुलर एरे पे किस जगह पे है। ऐसी अप माइनस अपर बाउंड में नम्स बिगिन करूंगा तो मेरे को अपर बाउंड जो इसका ये लाइक अपर बाउंड वैसे इसका 10 है, आपको पता है क्योंकि वो बड़ी वैल्यू देता है। ठीक है, तो ये 10 का देगा, मतलब कि 5 देगा इस आप माइनस नम्स बिगिन हुआ। तो मैंने कहा हमेशा से अपर बाउंड में आपको -1 करना पड़ता है लास्ट 2 सेकंड। इस तरीके से देखो, ये सिंपल नहीं था। आप अगर 2 बार लगाना चाहो दो बाइसेप्स तो लंबा कोड बनेगा। तो इसमें छोटा मैटर होता है लोअर बाउंड और अपर बाउंड आपका, इसका आप यूज कर लो। ठीक है, उसके अलावा उसके अलावा इसमें और चीज़ है कि लोअर बाउंड और अपर बाउंड आपका कहाँ पे यूज होता है। देखो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे भी आते हैं लाइक लोअर अपर बाउंड, मेरे को याद है कि जैसे मान लो आपको बोला गया कि आपके बीच में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट परसेंट है, एक पर्टिकुलर टारगेट है, आपसे बोला कि वो सॉर्टेड एरे में कितने बार रिपीट है। ये तो सिंपल सा मैटर है, आपको पता है कि लोअर बाउंड आपको देता है, जैसे जैसे लोअर बाउंड इस वाले केस में देखो आपको पता है 2 बार लोअर बाउंड आपको क्या दे रहा है, ये देगा। अपर बाउंड आपको क्या देगा, 10 वैल्यू देगा। तो मतलब कि आपके इससे 10 से इस इंडेक्स से देखो 0 1 2 3 4, 3 पे मेरा लोअर बाउंड दे रहा है, लो माइनस नम्स का तो मैं लोअर बाउंड आ रहा है मेरे, तो 3। और अपर बाउंड कर रहा हूँ तो उसमें आ रहा है 10 मतलब 5। तो अगर मैं 5 - 3 कर दूँ तो मेरे को कितना, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड कर रहा हूँ तो मेरे को क्या वैल्यू 2। तो एक्चुअली 2 ही बार वो एक्चुअली रिपीट हो रहा है इस एलिमेंट में। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं, जिसमें आपको पता है कि अपर बाउंड मेरे को देता है जस्ट एक बड़ी वैल्यू पर्टिकुलर टारगेट से, और लोअर बाउंड देता है पर्टिकुलर वो वैल्यू अगर प्रेजेंट है या उससे बड़ी। तो अगर क्योंकि हम सिंपल सी बात है, हम उस पर्टिकुलर वैल्यू प्रेजेंट होनी चाहिए, ये कंडीशन कंस्टेंट रहेगा कि आंसर शुड बी प्रेजेंट इन दैट केस, देन ओनली हम उसमें लगाएंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि इंडेक्स इससे मिल जाएगा, हम जैसे निकाल सकते हैं नम्स माइनस बिगिन यहाँ पे कर देंगे तो आपको लोअर बाउंड मिल जाएगी, इंडेक्स मिल जाएगा कहाँ पे प्रेजेंट है, अपर बाउंड मिल जाएगा, माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सॉर्टेड एरे ऑफ पर्टिकुलर वैल्यू के आपको इजीली मिल जाएगा। तो इस टाइप के बहुत सारे आप क्वेश्चन आप देखेंगे लोअर बाउंड अपर बाउंड से आपके बाइनरी सर्च में हो रहे होंगे, जहाँ पे कि कंस्टेंट है कि वहाँ पे सॉर्टेड एरे हो, वो बाइनरी सर्च का कुछ लॉजिक रहो। अब देखो, और लोअर बाउंड अपर बाउंड पे डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं, बट इसका भी एक कांस्टेंट तक किस तरह से हम स्कोर करते हैं वो अभी हम इस वीडियो में नहीं जानेंगे। बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं कहूँगा कि यू मस्ट हैव टू नो द नॉलेज ऑफ द बाइनरी, बिकॉज लाइक एरे स्ट्रिंग, डीपी, ग्राफ, ट्रीज, मतलब होते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पूछते हैं, बट बेसिकली कई बार आप बाइनरी सर्च को हल्के में लेते हैं, बट बाइनरी सर्च से एक्चुअली में बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं कहूँगा कि आप ये, और इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लोअर बाउंड अपर बाउंड, लाइक सील भी इस पे डिपेंडेंट है। जो सील आपकी अपर वैल्यू देता है वो कहीं ना कहीं आपका लोअर बाउंड, तो थोड़ा सा वो एक्चुअली आपका लोअर बाउंड अपर बाउंड की उस पे जस्ट अ लोअर बाउंड ही है। ठीक है, सील आपको जस्ट अ लोअर बाउंड ही देता है। ठीक है, तो थोड़ा सा अपडेट होता है, तो थोड़ा सा आपको देखना, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कहूँगा आप इसे देखिए, जरूर देखिए। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।